ये दिन बरसों के बाद आया, कुछ तुम्हें कुछ हमें याद आया। कसक ऐसी दिल में उठी है, बात आकर जुबां पे रुकी है। कभी इतने मजबूर तो हम नहीं थे, कभी इतने मजबूर तो हम नहीं थे। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, प्यार के हंसी कभी मौसम नहीं थे। कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। आई एम बैक विद द बैंग। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आरे ओनली लव पर। तो चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। हाँ हाँ, ज़रूरी है। अरे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ज़्यादा मुंह मत बनाओ आप लोग। आज रहने देती हूँ रीकैप, ऐसे कैसे रहने दूँ, ले लेते हैं यार। तो जब सुबह की किरण के साथ इन दोनों की आंखें एक दूसरे पर खुलती हैं तो फ्लैशबैक पर रोक लग जाती है। इस बात पर जब संजना रिद्धिमा से ये सवाल करती है कि ये जो स्कार्स है, ये जो दाग है, ये कैसा है, और रिद्धिमा थोड़ी नहीं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। इस बीच इनके ड्यूटी का कॉल आ जाता है और ये दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे चले जाते हैं। ड्यूटीज़ पे तो जाते ही हैं, लेकिन लोकेशन पे जाने से पहले रिद्धिमा अपने लॉकर रूम के चेंजिंग पोर्शन में, चेंजिंग सेक्शन में अपना स्कार्स देखती है और उसे कुछ याद आता है। वापस वो अपने लॉकर रूम में आती है तो उसे एक छोटा सा क्यूट सा टेडी मिलता है जिस पर ये लिखा है कि आई लव यू माई डोपामिन। तो बस यही है रीकैप। तो चलिए बस थोड़ा सा आगे चलते हैं बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हूँ। चिढ़ रहे ना आप लोग? ओके, बैक टू द स्टोरी। तो अपनी लोकेशन के अनुसार रिद्धिमा अपनी लोकेशन अपनी वैन में बैठती है आके और फिर ये लोग लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। वक्त बीत रहा है, वक्त के साथ साथ ये जो सिचुएशन है ये और गंभीर होती चली जा रही है। संजना का पैर अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है और मेरी तरह, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे। आप लोग मुझे क्यों डिस्ट्रैक्ट करते हो? क्यों? ये क्या जो हॉर्न वॉर्न बजाते हैं, ये क्या कम है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? क्या आप लोग भी आ जाते हो? हाँ, अभी देखो कुछ लोग बोल रहे होंगे स्किप करो। करो करो, आई डोंट माइंड। तो जो संजना का पैर है वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जो वर्कलोड है वो बहुत बढ़ गया है। अब एक जगह ये बैठकर तो काम कर नहीं सकती, काम है, आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए इसके पैर पर आज के दिन ज़्यादा ही बर्डन होता है, ज़्यादा ही उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वो उसको पेन होने लगता है। और अभी जो रिद्धिमा अपनी लोकेशन पर पहुंची है वहाँ भी उसे फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी। इन लोगों ने एक पीपीई किट की जगह दूसरी पीपीई किट पहन ली है, पहली वाली को डिस्कार्ड करके, क्योंकि पेशेंट अब गंभीर रूप में इन सब के पास आ रहे हैं। ये लोग वहाँ से पेशेंट को भेज रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, और हॉस्पिटल में पड़ रही है बेड्स की कमी और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, और हॉस्पिटल में इसी दौरान अफरा तफरी भी बहुत बढ़ गई है। इस बीच इन दोनों को थोड़ा सा वक्त मिलता है, वहाँ रिद्धिमा को वक्त मिलता है, यहाँ संजना को वक्त मिलता है। ये दोनों जब अपने अपने मास्क को खोलकर एक एकांत जगह पर जाते हैं, वैसे मास्क खोलना इट्स वेरी वेरी डेंजरस। मास्क खोल के ये लोग जब सांस लेने की कोशिश करते हैं तो सांस के साथ साथ इनको वो रात भी याद आ रही है जो अभी अभी जस्ट अभी अभी इन लोगों ने बिताई है।
और इन दोनों के लबों पे एक साथ मुस्कुराहट आ जाती है। अब संजना जो है वो अपना मास्क दोबारा पहनती है और जो ये लोग अभी डबल मास्क यूज़ कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट जो होता है इनका मास्क, जिसे हम फर्स्ट लेयर कह सकते हैं, वो ये निकाल देती है। और जो उसके अंदर की जो लेयर होती है, जो मास्क है, वो अभी इसने पहन लिया है। इसी बीच हमारा जो अक्षय है वो आ जाता है और कहता है, ओए कहाँ जा रही है? अरे यार कुछ नहीं, तुझे बीच में टोकना ज़रूरी होता है, संजना ने अपना मुँह बिगाड़ कर कहा। मैं टोक थोड़ी रहा हूँ, मैं तुझसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही है? बैठ जा एक जगह, सुबह से चल रही है, तुझे चैन नहीं है? अब अक्षय ने भी इसे चिढ़ाते हुए पूछा। चैन है, बस मेरा सेल फोन वहाँ रह गया, मैं वही लेने जा रही हूँ। तो अक्षय उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, सेल फोन तो अपने साथ क्यों रख रही है? लॉकर में क्यों नहीं रखा? तो अरे यार कि चुप रहना तू। संजना उकता कर अपने दोस्त अक्षय से कहती है, ओके तू रुक, मैं लेकर आता हूँ। अक्षय जाकर इसका सेलफ़ोन इसे ला कर दे देता है। ये सेलफ़ोन चेक करती है, बट सेलफ़ोन पे ना कोई कॉल है ना कोई मैसेज है फ्रॉम रिद्धिमा। वहाँ रिद्धिमा भी अपनी चेयर पर बैठे बैठे बस बीती हुई रात के बारे में सोच रही है और मुस्कुरा रही है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये पल भी याद आ रहा है जो संजना ने इससे सवाल कर लिया था, और ये पल भी याद आ रहा है जब चेंजिंग सेक्शन में इसने अपना बैग मिरर में देखा था। तो जैसे ही ये स्माइल करती है वो स्माइल गायब भी हो जाती है और इसकी आंखें थोड़ी सी गंभीर हो जाती हैं। तभी इसका जो सेल फ़ोन है वो रिंग करता है। सेल फ़ोन जब ये देखती है, इसके टेबल पर है, तो जब ये देखती है संजना का नाम उसमें शो होता है और रिद्धिमा उस नाम को देखकर थोड़ी देर चुप रहती है, खामोश रहती है। पूरी रिंग चली जाती है, इससे पहले ये कोई रिएक्ट करे फ़ोन जो है वो कट हो जाता है। वहाँ संजना फ़ोन कट हो जाने पर मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। क्या हुआ? क्या उन्होंने लॉकर नहीं खोला? अब ये बहुत उदास होकर ये सोच रही है और फिर कहती है, क्या मैं दोबारा कॉल करूं? नहीं, क्या पता वो काम कर रही हो। इसी असमंजस में ये अपना फ़ोन अपने हाथ में लिए बैठी है, तभी इसका फ़ोन इसके हाथ में ही रिंग कर देता है और ये रिद्धिमा का कॉल है। ये फ़ौरन से भी पहले फ़ोन का जो ग्रीन बटन होता है वो टच करके, घुमा के टच करके, और आजकल तो हो गया ना कि फ़ोन जब बज रहा है आपका सीधा कान पे लगाओ, वो अपने आप पिकअप हो जाता है। क्या करें, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो संजना यही करती है। मिस ब्राउन आइज, आप ठीक तो हो? वो ना हेलो कहती है ना हाय, सीधा रिद्धिमा से उसकी खैरियत पूछती है। हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? रिद्धिमा ने भी अपनी सॉफ्ट आवाज़ से संजना से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। संजना की आवाज़ में थोड़ा सा दर्द छलका और वो रिद्धिमा ने महसूस किया। क्या हुआ? मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हो। रिद्धिमा ने वो दर्द महसूस करते हुए संजना से सवाल कर लिया। नहीं मिस ब्राउन आइज, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर संजना, एक ही बात कितनी बार दोहराओगी या दोहरवाओगी? क्या हुआ है? रिद्धिमा ने एक लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए संजना से पूछा। आई एम सॉरी मिस ब्राउन आइज, मेरा मतलब वो सवाल करने का मेरा मतलब ये नहीं था आपको हर्ट करना। डॉक्टर संजना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती अभी। रिद्धिमा ने अपनी आवाज़ की टोन को लो करते हुए कहा और अपनी बात को आगे किया। क्या हुआ है डॉक्टर संजना, बताओ। रिद्धिमा की बात सुनकर संजना चुप रही और संजना की चुप्पी को कॉपी किया रिद्धिमा ने। लेकिन थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहिबा क्या हुआ? रिद्धिमा ने अपनी आवाज़ को और थोड़ा सा लो कर दिया और इस बार संजना अपने आप को रोक नहीं पाई।
माई लेग हैज स्टार्टेड हर्टिंग। संजना ने अपने धीमे शब्दों में रिद्धिमा को कहा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ जब इतना वर्क है तो वहाँ कितना होगा। अब बी केयरफुल माई डैडी। रिद्धिमा की ये बात सुनकर संजना के चेहरे की रौनक वापस आ गई। हल्की सी कमी है लेकिन आग तो गई है। उसके लब मुस्कुरा देते हैं और फिर रिद्धिमा दोबारा अपनी बात को कहती है, अच्छा सुनो, ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है ना। रिद्धिमा ने बहुत ही सरल अंदाज से कहा, चलूँगी नहीं मिस ब्राउन आइज तो काम कैसे करूँगी। अब अपने चेहरे की मुस्कुराहट को, फ़ोन के तार तो नहीं हैं लेकिन हाँ सिग्नल तो हैं, तो सेल के सिग्नल्स के साथ संजना ने रिद्धिमा से कहा और उसकी जो स्माइल है होठों की वो रिद्धिमा तक पहुंच गई और उसके लब भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। हाँ सही कह रही हैं आप, लेकिन फिर भी जितनी ज़रूरत ना हो उतना मत चलिए ना। आई मीन जितना ज़रूरी हो उतना ही चलिए, समझिए आप डॉक्टर साहिबा। समझी मैं मिस ब्राउन आइज। ये कहते हुए संजना हल्का सा क्या कहते हैं उसे, मेल्ट हो जाना जिसे कहते हैं, एक होता है ना कि किस बैठने की पोजीशन जो होती है वो थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट हो गई अब बैठे बैठे ही। ठीक है, आपने खाना खाया? संजना ने रिद्धिमा से सवाल किया। नहीं अभी नहीं, अभी तो सिर्फ बैठने की फुर्सत मिली है, वरना टाइम नहीं है यहाँ। आई नो मिस ब्राउन आइज, लेकिन खाना तो खाना है ना। हाँ खाना तो खाना है, बट रिद्धिमा के लफ्ज़ों से ये निकला, बट क्या? संजना ने बड़े ही असहज नहीं सहज तरीके से पूछा। आज मेरा मन चाइनीज़ खाने का है, बट यहाँ कहाँ से क्या करूँ। रिद्धिमा ने अपनी दिल की बात यूं ही बेतकल्लुफ़ होकर कह दी। तो ठीक है ना, अगर आपका चाइनीज़ खाने का मन है तो खा लीजिए, किसने रोका है। कैसे? रिद्धिमा ने लाचार लगते हुए कहा। कैसे क्या? एक क्लिक ही तो करना है, ऑर्डर करना है, ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। आप अपनी लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं यहाँ से ऑर्डर कर देती हूँ। संजना ने भी बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी अंदाज से कहा। ठीक है, मेरी लोकेशन मैं आपको सेंड करती हूँ। रिद्धिमा ने संजना की बात का जवाब दिया और ऑन कॉल ही अपनी लोकेशन को सेंड कर दिया। ओके मिस ब्राउन आइज, आप सिर्फ 20 मिनट वेट कीजिए, आपका चाइनीज़ आपके पास पहुंच जाएगा। और मेरा टेडी, रिद्धिमा ने बहुत ही धीरे लफ्ज़ों से ये कहा। कुछ कहा क्या आपने? नहीं कुछ नहीं। ओके अच्छा, आपने लंच किया? नहीं मिस ब्राउन आइज, बस हम जा ही रहे थे। ठीक है, आप जाइए लंच कीजिए, और हाँ ज़्यादा पेन है तो पेन किलर ले लीजिएगा। तो रिद्धिमा की ये बात सुनकर संजना मुस्कुरा दी और उसने कहा, ठीक है मिस ब्राउन आइज। हाँ मुझे खाने से पहले कुछ चाहिए। संजना ने बहुत हिचकिचाते हुए तो अपनी बात को कहा। कुछ चाहिए? अपने चेहरे पर एक सवालिया निशान बनाकर रिद्धिमा ने पूछा। हाँ कुछ चाहिए, खाने से पहले। क्या चाहिए? कुछ मीठा? रिद्धिमा समझ तो गई है, लेकिन ना समझने वाले अंदाज से वो अपनी बात कहती है। मीठा तो खाने के बाद खाते हैं ना, और मीठा खाना है तो कैंटीन से ऑर्डर कर लीजिए। नहीं, संजना ने थोड़ा सा चिढ़कर कहा। अरे, रिद्धिमा ने चिढ़ाते हुए कहा। क्या?
मुझे वो मीठा नहीं चाहिए ना। संजना ने बहुत क्यूट सा मुँह बनाकर कहा। ये दोनों फ़ोन पर हैं, लेकिन आप लोग इन दोनों के चेहरे की बनावट को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये अपने लफ्ज़ों से अपने चेहरे को बना रहे होंगे। समझे? हाँ, आप बहुत समझदार हो गए हैं। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। मुझे लिप टू लिप वाला मीठा चाहिए ना। संजना की ये बात सुनकर रिद्धिमा के गाल हल्के से लाल हो गए। जिस कान पर उसने अपना सेल फोन लगाया हुआ है वो कान भी हल्का सा गर्म हो गया और वो खामोश हो गई। उसकी खामोशी को तोड़ा संजना ने। क्या हुआ मिस ब्राउन? समझ नहीं आया? क्या मैं समझाऊं? नहीं नहीं, मुझे समझ आ गया है, रिद्धिमा ने अपने लफ्ज़ों को टटोलते हुए कहा। लेकिन वो नहीं मिलेगा अभी आपको। अरे लेकिन क्यों? शाम को मिलेगा। ओके। संजना इस बात को सुनकर हंस दी। ओके, ठीक है, जैसा आप कहो, संजना ने बात मान लेने वाले अंदाज से कहा। ओके, लेकिन अभी तो कुछ दो। अब यहाँ संजना रिक्वेस्ट कर रही है। ओके। रिद्धिमा खामोश है। रिद्धिमा सिर्फ उसकी बात सुन रही है। ये दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना लेफ़्ट वाला गाल आगे करो। रिद्धिमा की कही हुई बात को फॉलो करती है संजना, और रिद्धिमा उसे एक पुचकी वाला जो होता है मीठा, पुचका तो होता है ना, मीठा मीठा तीखा दोनों खा सकते हैं हम, तो बस वो उसको सेंड कर देती है। तो ये लोग अपनी हवा में जो तीरंदाजी कर रहे हैं, तीरंदाजी तो नहीं कहूँगी मैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो सेंड कर देती है रिद्धिमा संजना को और फ़ोन कट कर देती है और बिना कुछ कहे। और इसकी रिद्धिमा की इस हरकत पर संजना जो है मुस्कुरा देती है और उसके चेहरे की जो रंगत है वो बदल गई है। अक्षय सामने से आते हुए कहता है, अरे वाह, फ़ोन पे ऐसा क्या हुआ कि तेरा चेहरा ही बदल गया? क्या फ़ोन पे मिस रिद्धिमा थी? अक्षय ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। तू क्या मेरी जासूसी करता फिरता है? संजना ने अपने एक दोस्त जैसे हम बात करते हैं, बेतकल्लुफ़ी से, बेबाक होकर, बेझिझक होकर, वैसे ही संजना ने अक्षय से कहा। तेरी जासूसी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, तेरा चेहरा मुझे सब कुछ बता देता है, डोंट फॉरगेट। हाँ, आई नो। संजना ने अक्षय को बीच में रोकते हुए अपनी बात को कहा। आई नो, तू मुझे अच्छे से जानता है और इस चीज़ का मुझे मलाल है। ओह, तो तुझे मलाल है इस चीज़ का? अक्षय ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा। हाँ, थोड़ा सा तो है, बिकॉज़ इतना भी किसी को नहीं जानना चाहिए जितना तू मुझे जान लेता है। आप क्या कर सकते हैं, जान लेता हूँ मैं तुझे। अक्षय ने अपनी आँखों को संजना की आँखों में रख कर कहा। बस कर यार, मत बोला कर ऐसे, मुझे कुछ अपने ऊपर गुस्सा आता है या अपने ऊपर, आई एम फीलिंग बैड फॉर माई सेल्फ यार, संजना ने अक्षय से कहा। अक्षय ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रिलैक्स संजू, रिलैक्स माई चैम्प, ये सब चलता रहता है। हाँ ठीक है चंपू, संजना ने अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहा। अब चल, लंच करना है, ऑर्डर तो आया होगा ना फ़ोन पर। अक्षय ने फिर अपनी अपनी तंज को कसा। हाँ चल, मैं तुझे क्या कहूँ, चल। और ये दोनों चल पड़ते हैं लॉकर रूम की तरफ। अरे लंच करने से पहले अपने आप को क्या करेंगे? हाँ, समझ गए आप लोग। तो ये लोग लॉकर रूम में चले जाते हैं और वहाँ रिद्धिमा के पास उसका चाइनीज़ फूड पहुँच जाता है। अरे ये किसने ऑर्डर किया? नेहा ने रिद्धिमा से पूछा। मैंने किया है ऑर्डर।
रिद्धिमा ने अपनी आँखों को इधर उधर किया और कहा, नहीं, तूने तो नहीं किया है। तूने किया होता तो तू मुझे देखती और अपनी बात बोलती। अरे यार नेहा, मैंने ही किया है। बस कर यार रिद्धिमा, बस कर। क्यों झूठ बोलती है मुझसे? तुझसे बोला नहीं जाता। चल चल जल्दी जल्दी हम लोग खाते हैं चाइनीज़, माय फेवरेट। नेहा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा और रिद्धिमा उसकी बात को सुनकर हंस दी। ये लोग अपनी डिशेस खोलते हैं चाइनीज़ की, तो एक में कुछ अलग है। एक पैकेट है, छोटा सा बॉक्स है, जो जाहिर सी बात है कुछ मीठा है उसमें, तो वो अच्छे से पैक है और बहुत छोटा है वो बॉक्स। तो जब ये लोग खाते हैं खाना और ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके होते हैं, तो नेहा जो है वो रिद्धिमा की आंखों में देखती है और कहती है, और उस बॉक्स की तरफ इशारा करती है, ये सिर्फ तेरे लिए है क्या? रिद्धिमा उसे सिर्फ देखती है, कुछ कह नहीं पाती। वैसे तूने ऑर्डर किया होता तो अपने लिए ऐसा कौन ऑर्डर करता है? नेहा ने बिल्कुल बेझिझक होकर कह दिया। रिद्धिमा ने अपना सीधा हाथ अपने माथे पर टैप किया और कहा, तुझे मालूम है ये किसने भेजा है? फिर क्यों क्यों मुझे परेशान कर रही है? नेहा उसकी बात को सुनकर हंस देती है और कहती है, बस मैं तो तेरी टांग खींच रही थी, वैसे खोल तो सही, इसमें है क्या? नेहा ने रिद्धिमा से हंसते हुए कहा। अब रिद्धिमा थोड़ा सा झिझक रही है कि इसके अंदर है क्या, तो उसकी झिझकता को देखकर नेहा कहती है, अरे खोलना यार, इसमें क्या, उसने अपना वो नहीं भेजा। नेहा की बात सुनकर रिद्धिमा ने उसके शोल्डर पर टैप किया और कहती, चुप कर जा, बस कर। तू ही तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसने खुद को भेजा है अपने कुछ काट वाट के। ये कहते हुए नेहा हंस दी और रिद्धिमा भी हंस दी, और रिद्धिमा ने वो बॉक्स उठाया और खोला। उसमें उसकी फेवरेट मिठाई है, स्वीट, और ओनली 2 पीस। और देखा, मैंने कहा था ना, सिर्फ तेरे लिए ही है ये, बाकी ये भी 2-2 हैं गोल गोल में से। नेहा ने फिर छेड़ा रिद्धिमा को। रिद्धिमा ने कहा, बस कर जा, वरना ना ये दोनों तेरे मुंह में ठूस दूंगी। नहीं 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 नहीं, मेरे मुंह में ठूसने के लिए नहीं, ये तेरे मुंह में ठूसने के लिए। और इन दोनों का ये हंसी मजाक यहाँ से कंटिन्यू रहता है। वहाँ वो दोनों लंच कर लेते हैं। लंच के बाद वो दोनों अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। संजना का संजना के पैर का पेन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है और उसे वो तंग कर रहा है। तभी उसे रिद्धिमा की बात का ख्याल आता है और वो अक्षय से कहती है कि कोई सा सॉल्ट उसे ला कर दे, जिससे उस सॉल्ट का नाम भी देती है अक्षय को। तो अक्षय कहता है, ओके मैं लेकर आता हूँ। वो उसे ला कर देता है, वो टैबलेट वो खाती है, देन वापस काम करने में लग जाती है। और यहाँ इन दोनों की मतलब जो टीम जो लोकेशन पर होती है उनकी ख़त्म हो चुकी है ड्यूटी। वो लोग अब हॉस्पिटल क्या कहते हैं उसे, क्या था याद नहीं आ रहा, परिसर, अस्पताल परिसर के लिए निकलते हैं। और इन लोगों का भी यहाँ ऑफ हो जाता है, ड्यूटी आवर्स पूरे हो जाते हैं। और अभी ये हो रहा है कि जिसके ड्यूटी आवर्स पूरे हो चुके हैं उसको भी ड्यूटी करने के लिए कहा जा रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स देने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी तो इन्हें नहीं मिला है, अभी ये लोग अपने अपने रूम के लिए निकल जाते हैं। संजना कैसे न कैसे अपने रूम में पहुंचती है और रूम में जब वो जाती है उसका रूम खाली है। अभी तक मिस ब्राउन आइज़ नहीं आई। ओके, तब तक मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। संजना ये कहकर बाथरूम चली जाती है फ़्रेश होने, और इसके पीछे रिद्धिमा भी रूम में एंटर कर लेती है और उसे संजना के होने का एहसास हो जाता है। और ये जो कैंडल्स पड़े हैं शायद संजना हटाना भूल गई है, जो पूरे जल चुके हैं, लेकिन मोम है। आजकल के मोम्स जो हैं अब उनमें मोम रहा नहीं,
वो पूरा जल जाया करता है, कुछ शेष जो है वो बचता नहीं है। लेकिन यहाँ बचा हुआ है। संजना ने थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा किया था, तो वो थोड़े थोड़े जेनुइन वाले मोम लेकर आई थी। तो जो भी शेष बचा है वो रिद्धिमा इकट्ठा कर लेती है और इकट्ठा करके टेबल पर रख देती है। और वो टेबल पर रखकर खड़ी ही होती है कि पीछे से उसे आकर संजना हक कर लेती है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाती है, वेलकम मिस ब्राउन आइज। जब अपने कानों में संजना की आवाज़ का फुसफुसाना महसूस करती है रिद्धिमा, तो उसके दिल में भी कुछ फुसफुस होता है। और लेकिन उसे ये मालूम है कि वो अभी इन्फेक्टेड हो सकती है या है, तो वो अपने आप को डिसइंफेक्ट करने के लिए करना सोचती है पहले। तो फट से वो संजना की बाहों से निकल जाती है। क्या करते हो आप? ऐसे कौन गले लगता है आके? हाँ, रिद्धिमा ने थोड़ा सा सीरियस होकर कहा। मतलब मिस ब्राउन, गले नहीं लगूँ तो क्या करूँ? आपको पता है मैं कितनी थक गई हूँ। तो थकने के बाद तो अपने कंफर्ट जोन में ही आएगा ना इंसान। ये कहते हुए संजना अपना कदम और आगे बढ़ाती है। रिद्धिमा उसे वहीं रोक कर कहती है, रुक जाइए। आई नो कंफर्ट जोन में जाते हैं, बट वो कंफर्ट जोन सेफ़ होना चाहिए, और राइट नाउ आई एम नॉट सेफ फॉर यू। रिद्धिमा की इस बात पर संजना एक अचंभित वाला मुंह बनाती है और कहती, क्या? हाँ, मुझे तो नहा लेने दीजिए। संजना, उसकी क्या ज़रूरत है? हाँ, अरे रिद्धिमा कहती, आप नहीं पागल हो गए हो क्या? ओके मिस ब्राउन आइज, रिलैक्स। आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ से आई हैं? रिद्धिमा कहती है, क्या सवाल कर रही हो आप? ड्यूटी से। और मैं कहाँ से आई हूँ? ऑफ कोर्स ड्यूटी से। तो फिर? अरे तो फ़र्क है ना, फ़र्क है डॉक्टर संजना। आप नहा चुके हो, आप अपने आप को साफ़ कर चुके हो। मैंने नहीं किया है अभी। थोड़ा सा भी कुछ भी अंश रहा वो चिपक जाएगा आप पर, वैसे ही। अब ये कहते हुए रिद्धिमा की आँखें संजना के चेहरे को नोटिस कर लेती हैं, जो बहुत थका हुआ लग रहा है। जब दर्द होता है कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट में, और उस दर्द के साथ आप काम करते हो, और वो अलग ही दिखता है चेहरे पे, और वो नोटिस कर लेती है रिद्धिमा। ये प्लस पॉइंट कहिए या माइनस पॉइंट, बिकॉज रिद्धिमा एक बहुत अच्छी नर्स है। आप अगर उसे A++ की कैटेगरी में रखोगे तो वो बिल्कुल फिट होगी। तो वो कैसे ना पहचाने पेशेंट का चेहरा? तो रिद्धिमा, देखो आप बैठो यहाँ पहले। रिद्धिमा सिर्फ अपने हाथ से इशारा करती है संजना को बेड पे बैठने का। संजना चुपचाप बेड पर जाकर बैठ जाती है। चुपचाप से यहीं बैठे रहो, ओके? मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। रिद्धिमा उसे देखते देखते सिर्फ अपना चेहरा हाँ में हिलाती है। उसका मन नहीं है कि मिस ब्राउन आइज उसकी नज़रों के सामने से जाए, लेकिन क्या करें, रिद्धिमा की बात भी सच है, लेकिन संजना की बात भी कहीं ना कहीं सच है कि दोनों तो एक ही कोटे से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जितना आप प्रिकॉशन ले सकते हो लेना चाहिए, बात की बात देखा ही जाएगा। तो रिद्धिमा उसका जो ये प्यारा सा चेहरा है उस पर मेल्ट हो जाती है। हाँ, मैं बस थोड़ी देर में आई, ओके? रिद्धिमा ये कहकर अपना कदम बैक साइड की तरफ बढ़ाने लगती है। तभी संजना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती, मैं भी चलूं? नहीं, आप नहा चुके हो, बीमार होना है आपको। मैं पहले आपका पैर चेक करूँगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। अभी छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, संजना ने अपनी गर्दन को नाम हिलाते हुए कहा, बच्चा छोड़ो प्लीज़। अब रिद्धिमा ये कहे और संजना वो काम ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनते ही संजना रिद्धिमा का हाथ रिलीज़ कर देती है, और रिद्धिमा ना चाहते हुए, वो भी नहीं चाहती, ना चाहते हुए उसको बाथरूम की तरफ जाना पड़ता है। और जब तक वो बाथरूम में घुस नहीं जाती, चली नहीं जाती, तब तक संजना उसे देखती रहती है।
तो बस आप भी मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए। मैं इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ। जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में कहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी या आपके किसी चहेते की स्टोरी को एक प्लेटफॉर्म मिले, या फिर आप शेयर करना चाहते हैं, मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है अरे ओनली लव मेरे चैनल पर और मेरे मेल पर। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट, कोई बात, कुछ भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने चरित्र को ऊंचा रखिए। बस इतना ही कहूँगी। लोगों का दिल दुखाने से बचते रहिए, अपनों को बचाते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।